नमस्कार, कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम इतने दिन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और आज की जो क्लास होने वाली है वो विज्ञान की होने वाली है। और काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, तो काफ़ी आपने तैयारी अपनी जारी रखी होगी और देखते हैं आपने कितनी अच्छे तरीके से तैयारी की है। बोर्ड पे 5 सवाल लिखे हुए हैं और अगर इन 5 में से अगर 5 सही है आपके, तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम 30 सवाल ले रहे हैं और इसमें सिर्फ सवाल ले रहे हैं हम। अगले जो वीडियो आएंगे उसके अंदर हम जो है कॉन्सेप्ट वाइज जो है टॉपिक वाइज इसको रिवाइज करते रहेंगे। टाइम कम है इसलिए हम जो है जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और जो एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है हम वही वीडियो में डाल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी वीडियो के अंदर नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 5 सवाल दिए हुए हैं साइंस के। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो देख लीजिए इनमें से आपका कितना स्कोर रहता है 5 सवालों के अंदर। ठीक है, पहला सवाल है, देखो भोजन का पाचन होता है। तो इसके अंदर देखो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ग्रसिका में, बड़ी आंत में, आमाशय में और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता लगाना है कि भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर वो किसके अंदर होता है, ये पता लगाना। सबसे पहले देखो ग्रसिका के अंदर होता है क्या? ग्रसिका के अंदर नहीं होता है। ठीक है, आपने ज्यादातर ये मतलब ये अगर आंसर अगर आप सोचते हैं कि अगर इनमें से कोई नहीं है तो ये गलत है, इन्हीं में से है। क्योंकि भोजन का जो पाचन होता है वो आमाशय के अंदर होता है, न कि छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो ये हो जाएगा इसके अंदर। तो आप लोग अपने चेक करते रहें कितने आपके सही हुए हैं। तो आमाशय के अंदर होगा इसका, और अगर आप छोटी आंत करके आते हैं तो आपका गलत माना जाएगा वहाँ पर। बाकी कुछ बुक्स के अंदर छोटी आंत भी दिया हुआ है लेकिन छोटी आंत में नहीं होता है इसका। किसी अंतर्वान की वस्तु का समय क्या होगा जिसका वेग v है? आपको देखना है कि किसी भी, ये फिजिक्स का सवाल है लेकिन आपको अपने जनरल साइंस आएगी तो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों चीजें आएंगी, उसके अंदर जनरल साइंस आएगी पूरी। तो ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजी से ही हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। तो इसमें देखो ये आपके, मैंने यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के सवाल लिए हैं, तो देख लेना आप। और जो है इसके अंदर जो आपके 30 सवाल है उनके अंदर जो है शिक्षण विधियां भी आती है। 15 सवाल शिक्षण विधियों के आएंगे और 15 सवाल जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। तो पूरे सवाल जो है उसी के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं 5 सवाल। आप देख लीजिए, ये फिजिक्स का सवाल है। इसके अंदर है अंतरिक्ष की कोई वस्तु है उसका संवेग जो है क्या होगा जिसका जो वेग v है, वेग v दे रखा है और द्रव्यमान m दे रखा है, इसका संवेग क्या होगा? तो देखो mv² होगा क्या, m² v² होगा क्या? ये होगा क्या? नहीं होगा ये m² v, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, m² v² भी नहीं होगा, mv का होल स्क्वायर ये भी नहीं होगा। इसके अंदर नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। अब ये देखो एम बी होता है, अगर p बराबर एम बी स्क्वायर होता है जैसे, तो ठीक है। अब देखो आगे, इनमें से किस में विद्युत संयोजन बंद होता है? विद्युत संयोजन बंद होता है, विद्युत संयोजन बंद। विद्युत संयोजन बंद के अंदर देखो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अगर धनायन और ऋणायन का, सबसे पहले तो जो है आपको आना चाहिए कि धनायन और ऋणायन क्या क्या होते हैं। ये आपकी केमिस्ट्री का सवाल है और केमिस्ट्री के अंदर देखो बंध अगर आपने पढ़े हैं, बॉन्डिंग अगर किस प्रकार से होती है, देखो अगर इसमें है NH2 होगा या O2 होगा या CH3 होगा, CH3 होगा या NaBr होगा, कौन सा होगा इनमें से बताओ? इसका सही आंसर NaBr होगा, सोडियम प्लस और Br माइनस का। ठीक है, जब ये जो है संयोजन करते हैं तो इनके अंदर इनका जो है आयनिक बॉन्ड बनता है, इनका आयनिक बॉन्ड बनता है इनका। ठीक है, तो ये आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल हो गए 3, और इनमें से आपने पता लगा लिया आपके कौन सा सही है। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं। अब जो है थोड़ा अब शिक्षण विधियों का देख लेते हैं। शिक्षण विधियों के भी आते हैं सवाल, 15 सवाल आएंगे पूरे। इसमें से विज्ञान शिक्षण में पर्यटन विधि के प्रवर्तक हैं। पर्यटन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो पर्यटन विधि के प्रवर्तक आपके पेस्टालॉजी है, स्किनर है या कॉलपेट्रिक है या बेस्ले है। तो आपके जो पर्यटन विधि है विज्ञान की शिक्षण विधि है, इसके अंदर जो पर्यटन विधि जाएगी वो आपके पेस्टालॉजी की आएगी। पेस्टालॉजी नहीं जो है पर्यटन विधि प्रयुक्त की। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, और अब जो है नेक्स्ट सवाल है वो है अम्लीय मूलक नहीं है। इनमें से आपको पता लगाना है कि अम्ल में कौन सा अम्ल का जो है कौन सा अम्ल नहीं है। ठीक है, ये पता लगाना है। तो इसके अंदर देखो आपके
देखकर पता लगा सकते हो, बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो सबका सही होना ही चाहिए। इसमें देखो अम्ल वो होता है जिसके अंदर नेगेटिव आता है, ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव आएगा वो अम्ल होगा। सबके अंदर नेगेटिव है और एक के अंदर पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वाला धनायन होता है, ठीक है, लेकिन नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर होगा अपना, ठीक है। तो ये अपने 5 सवाल मैंने स्टार्टिंग के अंदर दिए हैं और इनके अंदर आप पता लगा सकते हो आपने कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। अगर गलत हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। और नेक्स्ट और सवाल देखते हैं, और मैं पहले बोर्ड पे लिख रहा हूँ सवाल ताकि आपका टाइम खराब ना हो जाता। और नेक्स्ट और सवाल देखते हैं, पूरे 30 सवाल है, ओके। तो 5 सवालों के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से आपका स्कोर रहा है। अब जो नेक्स्ट सवाल जो है हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं और डायरेक्ट सवाल लिख दिए हैं। देखो अब जो है 6 से लेकर के 15 तक के सवाल हैं, पूरे 10 सवाल रहते हैं। और ये जो है देखो आपको इसमें से जो है सही आंसर, डायरेक्ट सही आंसर आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नहीं देने, डायरेक्ट सही आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेट्रियम किस तत्व का लैटिन नाम है? नेट्रियम का आपको इसमें सूत्र बताना है, नेट्रियम किस तत्व का जो है लैटिन नाम है। तो नेट्रियम का सूत्र आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, Ne होगा, Ne ये नेट्रियम का होता है, ठीक है। Ni तो निकल का होता है, Ni जो निकल का होता है ये नेट्रियम होता है नहीं। अब जो देखो अमोनियम मूलक का सूत्र, अमोनियम मूलक का सूत्र पूछा है, तो पॉज कर लो और सोचो क्या हो सकता है। तो वैसे सोचने की बात नहीं, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो NH4 प्लस, प्लस आएगा क्योंकि मूलक है, ठीक है। और है ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इसमें 16 बताएंगे, लेकिन 16 नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों की पूछी है न कि न्यूट्रॉनों की पूछी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 8 होती है, 8 होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। विज्ञान शिक्षण में परिकल्पना का अर्थ है, विज्ञान शिक्षण के अंदर परिकल्पना आप कब कर सकते हैं? देखो परिकल्पना का अर्थ तभी होगा जब आप समस्या का उचित आप जो है समस्या का उचित चयन करेंगे। अगर आपके पास अच्छी समस्या है, अगर ऐसी समस्या है जिससे आप जो है उसके जो है हल का जो है परिकल्पना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तभी वो आपके लिए सार्थक होगा। अन्यथा अगर आपने ऐसी परिकल्पना कर ली, आपने ऐसा समस्या ऐसे चयन किया, आपने समस्या का ऐसा चयन किया जो आपके परिकल्पना आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें आपको विज्ञान का अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो परिकल्पना का अर्थ हो जाएगा कि समस्या का उचित चयन, समस्या का चयन, उचित चयन कर सकते हो, चयन कर सकते हो किसी भी प्रकार से। विज्ञान का शिक्षण किस स्तर पर मानसिक अनुशासन में सहायक सिद्ध होता है? देखो विज्ञान का शिक्षण, अगर विज्ञान आप किस स्तर पर जो है बालक का किस स्तर पर आप जो है जब विज्ञान पढ़ाई जाती है विद्यालय के अंदर, तो किस स्तर के ऊपर जो है वो आपके जो मानसिक अनुशासन उसमें स्थापित होता है, कि बालक के अंदर मानसिक अनुशासन स्थापित होता है, वो अवस्था कौन सी होती है, और जो शिक्षण संस्थान के अंदर वो अवस्था कौन सी होती है? तो शिक्षण संस्थान के अंदर ये अवस्था होती है उच्च प्राथमिक अवस्था। उच्च प्राथमिक अवस्था के अंदर, जब उच्च प्राथमिक अवस्था के अंदर होता है बालक, जब उच्च प्राथमिक क्लासेस के अंदर होता है, तो उसके अंदर आपको मानसिक अनुशासन सिखाया जाता है। तो मानसिक अनुशासन भी उच्च प्राथमिक ठीक है। 10 बाइनरी कोड है, 10 बाइनरी कोड, कंप्यूटर का सवाल है। और 10 बाइनरी कोड होता है आपके 1010, ठीक है, 1010 ना कि 1001, 1010 होता है बाइनरी कोड, ठीक है। 100 वाट के बल्ब को 5 घंटे तक जलाया जाता है, विद्युत ऊर्जा होगी। फिजिक्स का सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है, और इसको आपको पेन कॉपी से करना पड़ेगा, आपको पेन और कॉपी उठाओ, इसको पोस्ट करना। इसको 100 वाट है। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो शक्ति दे रखी है वो 100 वाट की दे रखी है, और जो टाइम है वो 5 है, और वो घंटों के अंदर दे रखा है, और आंसर भी आपको जो है घंटे के अंदर निकालना है। घंटे के अंदर ही आंसर है, इसमें तो मिनट में चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो आप विद्युत ऊर्जा का सूत्र लगाना है, आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, तो 11 सवाल तो हो गए। नेक्स्ट सवाल देखो, 12वां, 100 वाट के बल्ब को 5 घंटे तक जलाया जाता है, विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो आपको इसमें विद्युत ऊर्जा निकालनी है, मतलब W का मान निकालना है।
तो देखो 5 वाट का बल्ब है और 5 आवर तक जलाया जाता है, तो फॉर्मूला है P बराबर W अपॉन T। आपको इसके अंदर W फाइंड करना है। P दे रखा है, P है 100 वाट और T दे रखा है इसके अंदर आपको 5 आवर, 5 घंटे। आपको क्या निकालना है, देखो W बराबर P क्रॉस T। P का मान है इसमें 100 इंटू 5, मतलब हो गया 500 वाट। अब देखो इसमें किलो वाट के अंदर पूछेगा आपको, किलो वाट के अंदर 1000 किलो वाट के अंदर हो जाएगा आपके 1000। अगर किलो वाट में चेंज करना है तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा आपको किलो के अंदर, तो किलो वाट के अंदर पूछेगा वहाँ पे आपको, तो आपको 500 में 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा 0.5 किलो वाट प्रति घंटा, ये आंसर है 0.5। 0.5 किलो वाट प्रति घंटा इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जो कौन सा प्रक्रम काम में लिया जाता है। तो चीनी है, शक्कर को एल्कोहल में बदलने के लिए जो गन्ना रहता है उसको एल्कोहल में जब बदलते हैं, जैसे उसमें आप किण्वन का काम में लेते हैं, किण्वन विधि जो होती है, किण्वन के प्रोसेस को काम में लेते हैं। ठीक है, अगला देखो फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही पूछे सिर्फ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 15। ये किण्वन है, 15। ठीक है, तो सूर्य का व्यास कितना होता है, तो सूर्य का व्यास जो होगा वो 13,92,000 तो किसके अंदर पूछेगा आपको, जो व्यास है तो मीटर में पूछेगा, ये किलोमीटर में हो सकता है। तो 13,92,000 पूरा डिजिट आया तो पूरा लिख देना 700 भी है, और क्या 92,000 पूछे तो 92,000 भी लिख देना, किलोमीटर में है किलोमीटर। ठीक है, ओके, तो ये तो आपके 15 सवाल तक हो गए कंप्लीट। अब 15 सवाल हो रहे हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, तो कितना देख लो, इसको क्लोज कर लो एक बार। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो 16 सवाल, 15 सवाल हो गए हैं। और नेक्स्ट सवाल देखो, अभिक्रिया Cl2 प्लस K2Ki और ये है अभिक्रिया, बाद में है I2 प्लस 2KCl। इसके अंदर जो Cl2 है उसमें क्या हो रहा है, मतलब अभिक्रिया जो है वो अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। इसके अंदर देखो Cl2 जो है, इसके अंदर Cl2 ने जो है I2 जो है I को विस्थापित कर दिया, I2 विस्थापित कर दिया, क्या होगा Cl2 का ऑक्सीकरण होगा, जो विस्थापित कर देता है उसका ऑक्सीकरण होता है। इसने किया है, Cl2 ने किया है, तो Cl2 का ऑक्सीकरण होगा और इसका अपचयन होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण है। कॉपर पायराइटीज का सूत्र, कॉपर पायराइटीज का सूत्र क्या होगा, इसका होगा Fe(Cu)(Fe(S2) साबुन बनाने की क्रिया, साबुनीकरण। टॉलन अभिकर्मक है, ये अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है, तो अमोनियम का है ये, इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर सिल्वर आ गया, टॉलन अभिकर्मक है सिल्वर नाइट्रेट होता है। एक मिनट, सॉरी, ओके, टॉलन अभिकर्मक है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर अमोनिकृत सिल्वर है। सर्व सामयिकता विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं सुनने के माध्यम से सुनकर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी याद करनी है। फोकस दूरी का सूत्र रहता है
वक्रता त्रिज्या टोटल आर कर दो, उसको आर अपॉन 2 कर दो, 40 अपॉन 2 20 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर आ जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है लेजर। मूत्र में गंध आने का प्रमुख कारण है अमोनिया। अमोनिया आती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य गैस है। द्रवित पेट्रोलियम के अंदर मुख्य गैस है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है ये ब्यूटेन होता है। इसमें ब्यूटेन। विद्युत चुंबक बना होता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। अगर आपको चुंबक बनाना है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाना होता है ना, तो वो आपके जो है नरम लोहे का ही बनेगा। ठीक है, नरम लोहे का, नरम लोहे। ये 25 सवाल हो गए आपके और 5 सवाल और करते हैं। ओके, तो लास्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें 5 सवाल बचे हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला है लूनर कास्टिक होता है। लूनर कास्टिक क्या होता है? लूनर कास्टिक होगा आपके AgNO3 AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड होता है। शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल पूर्ण उदासीन होता है। नीला तोता होता है। नीला तोता किसको बोलते हैं? ये होता है, देखो नीला तोता होगा आपके इसमें 5 जल के अणु होते हैं। इसमें 5 जल के अणु होंगे। ये कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें 5 जल के अणु जब ऐड हो जाते हैं तो वो नीला तोता बोलते हैं उसको, नीला तोता। क्रोकरी बनाने के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो क्रोकरी जो होती है, सामान होते हैं, क्रोकरी के जो सामान होते हैं ना, क्रोकरी के जो बनाने होते हैं, जो प्लास्टिक के टाइप के होता है, तो उसमें देखो कि स्टाइरिन एक्रिलोनाइट्राइड का प्रयोग होता है। स्टाइरिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर जाने पर वस्तु का भार कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? देखो, वहां पे पृथ्वी का भार का जो है वो 1/6 होता है। वहां पे अगर किसी भी वस्तु को आप ले जाओ और आपको अगर भार चेक करना है, अगर यहाँ पे 5 किलो की वस्तु है तो वहां पर उसका भार हो जाएगा 5/6। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो भार है वो 1/6 गुना कम हो जाता है वहां पर पृथ्वी का जो भार से चंद्रमा के भार का। ठीक है, तो ये आपके 30 सवाल थे। आपने देखे होंगे कितने सवाल सही होंगे। अगर आपके 25-26 सवाल अगर सही हो रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये सवाल जो है आए हुए सवाल ही है पूरे जो एग्जाम के अंदर, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल ही सारे। तो ये 30 सवाल थे आपके, तो हम नेक्स्ट और चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और अब जो है ये तो पहली क्लास की साइंस की, तो इसके अंदर तो हमने सिर्फ जो है सवालों को लिए हैं। अब जो है टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो है टाइम कम है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट अपने सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी है, और आज की क्लास के अंदर हमने साइंस के स्टार्ट किए साइंस को, और साइंस के जो इसमें 30 सवाल किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आ जाएगी आपके पास। तो तब तक के लिए थैंक यू।